97% लोग इस देश में मोदी को किसी हालत में चाहते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत उसके हाथ में है। मोदी जी ये सोच के बैठे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के दोनों अनपढ़ आदमी हैं। पढ़ा लिखा अगर होता तो वो व्यक्ति सोच समझ के कानून बनाता, और ईवीएम के बदौलत ही प्रधानमंत्री मोदी जीत का दावा करते हैं। आप समझे उन्होंने कहा क्या है? 4 राज्यों में चुनाव के बाद में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार लोकसभा में सभी सीटें जीतेंगे। उन्हें विश्वास है कि जनता मुझे वोट दे ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईवीएम से मैं जीत के आ जाऊंगा। इस देश में सारी समस्याओं की जड़ है मोदी सरकार। सरकार को सबसे बढ़िया काम करना चाहिए, मोदी जी इस्तीफा देकर घर जाएं। तो मैंने उनको उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि इनको जो भी कानूनी सलाह, कानूनी मदद चाहिए, हम फ्री ऑफ कॉस्ट इनको देंगे, इनको प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि इनके साथ जो ये होना जा रहा है, ये इस कानून के बाद में जिस तरह से उनको सताया जाएगा, जिस तरह से उन पर अत्याचार किया जाएगा, जिस तरह से उनको लूटा जाएगा और बेवजह उनको बंद किया जाएगा, और उसके बाद उनके परिवार की जो तबाही होगी, उस सबको देखते हुए हम इनके साथ में, और इनका आंदोलन बिल्कुल सही है, इनकी लड़ाई बिल्कुल सही है। रही है मैदान, या जितने भी जिस तरह के लोग हैं या जितनी भी संस्थाएं हैं, इन सभी ड्राइवर्स की जिम्मेदारी है कि जितने भी लोग इनके बिहाफ पर इनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की गुलामी कर रहे हैं, सरकार के साथ समझौता करने की बात कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ भी इन सबको मोर्चा खोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए कि अगर न्याय की लड़ाई में कोई भी आपका विरोध करता है और कोई भी आपके सामने खड़ा होता है, वो चाहे कोई भी हो, आपका भाई ही क्यों ना हो, उसका विरोध करना जरूरी है। और एक बात और मैंने पहले भी कही थी, साथियों, हम इस देश में बड़ी अजीब स्थिति हो गई है। जब पत्रकारों पर होता है हमला तो थोड़े से पत्रकार इकट्ठे हो जाते हैं, वो आवाज उठाते हैं, अकेले वही होते हैं। जब बेरोजगारों पर हमला होता है, उनकी तबाही होती है जो हो रही है इस देश में, तो चंद बेरोजगार इकट्ठे हो जाते हैं, वो आवाज उठाते हैं। ठीक इसी तरह से अलग अलग सेक्शन में होते हैं, जबकि सबको अब समझ में आ जाना चाहिए 9.5 साल के बाद, ये सरकार इस देश में चंद पूंजीपतियों और चंद लोगों के अलावा किसी को भी स्वतंत्र रूप से जिंदा देखना नहीं चाहती। देश के 99% लोगों की गर्दन पर हाथ पैर रखकर ये हुकूमत करना चाहती है। लेकिन सबकी तबाही के लिए इसने इंतजाम कर रखा है। तो बेहतर होगा सारे लोग मिलकर लड़े, तभी सभी की समस्याओं का समाधान होगा। केवल ड्राइवर ही नहीं, किसान भी। 13 फरवरी को किसान आने वाले हैं, कल फैसला हो चुका है, कल घोषणा हो चुकी है कि 13 फरवरी को दिल्ली आ रहे हैं किसान, और इसके बाद में और भी जो लोग हैं वो भी लगातार, और 6 जनवरी को यही 2 दिन बाद इसी जंतर मंतर पर हम भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो साथियों, सभी को मिलकर करना पड़ेगा। हम आपका साथ दें, आप हमारा साथ दो, और मिलकर एक ताकत बने, तभी इस सरकार के अत्याचार से मुक्ति मिल सकती है। सरकार कह रही है कानून अभी लागू नहीं हुआ है, सरकार कह रही है कानून लागू नहीं हुआ है। फिर बनाया काय के लिए है? अगर लागू नहीं हुआ तो बनाया काय के लिए? लागू होने की सिंपल सी प्रक्रिया है, जिस दिन नोटिफिकेशन होता है उसमें लिख दिया जाता है कि इस तारीख से लागू होगा, बस। तो जब आप पास करा लिया, राष्ट्रपति के साइन भी या तो हो गए होंगे या हो जाएंगे, लागू करने में कितनी देर है? बात यह है कि आप इस तरह के कानून लेके क्यों आ रहे हैं? देखिए, कानून का बड़ा सिद्धांत है जिसको समझने की जरूरत है। इस देश में जो क्रिमिनल लॉ है, जो आपराधिक कानून है, उसको बनाने वाले जो लोग हैं, मैं उन्हें संतों की श्रेणी में मानता हूं। उन्होंने कहा है, जो उनकी आधारशिला है कानून बनाने की, कि चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और दूसरा सिद्धांत, जब तक सिद्ध नहीं हो जाए तब तक हर व्यक्ति निर्दोष है। ये कानून जिस आधार पर बनता है। लेकिन ये सरकार जिस तरह से बना रही है, ये ट्रांसपोर्ट के मामले में जो कानून बना, इससे पहले बनाया ना सरकार ने कि 1000 रुपए का जो फाइन था 10,000 कर दिया, और जितने हुए उसमें लूट के अलावा क्या हुआ? कोई उसमें सुधार हुआ क्या? लूट ही लूट हुई। अभी ये जो कानून है, इसमें जबरदस्त तरीके से पुलिस वाले, इनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग, आरटीओ वगैरह, ये लूट ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। डीएम समझा रहे थे सर, तो डीएम को हमने वीडियो देखकर कह रहे हैं कि औकात क्या है तुम्हारे ड्राइवरों की। उस डीएम को कहना कि तेरी नहीं, तेरे जिसके उसमें जो घमंड में तू ये बात बोल रहा है, इस देश में जनता के सामने न प्रधानमंत्री की, न राष्ट्रपति की, न किसी की औकात नहीं है। और डीएम की तो औकात ही क्या है? भानु जी, कुछ 2 महत्वपूर्ण सवाल है। इस देश में एक सर्वाधिक लोकप्रिय दुनिया के नेता हैं जो इस देश की अगुवाई कर रहे हैं। इस देश में 2 कानूनों का जिक्र जरूरी है। कृषि कानून आया, उस कृषि कानून में किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह नहीं ली गई, किसी किसान संगठन की सलाह नहीं ली गई। एक IT पार्क बनाने वाला, सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला NRI अमेरिका में बैठकर वो सलाह देकर के कृषि कानून बनवाया। एक कानून आया अब ये ड्राइवरों को लेकर के, जो भी देश भर के ड्राइवर हैं, वो चाहे हम लोग भी हैं, कार गाड़ी अपनी चला रहे हैं, इसमें किसी भी ट्रांसपोर्टर, किसी भी जो है मोटर व्हीकल के एक्सपर्ट, ये बिना एक्सपर्टों के एक ऐसा नेता इस देश को मिला है जो हर चीज का एक्सपर्ट है। वो कलाकार है, चित्रकार है, गीतकार है, वैज्ञानिक है, सब कुछ वही है। ये ऐसे कानून बना करके इस देश को कहां ले जा रहे हैं लोग? देखिए, देश को ये पूरी तरह से गर्क में ले जा रहे हैं, ये देश को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मैं आपकी उस बात से सहमत नहीं हूं कि दुनिया में प्रसिद्ध बहुत बड़ा नेता है जो आज देश की अगुवाई कर रहा है। आज की तारीख में आप सर्वे करा लीजिए, उस व्यक्ति को इस देश के 3% लोग पसंद नहीं करते हैं। 3%।
जिसकी आप बात करें कि सब पसंद करते हैं। 97% लोग इस देश में मोदी को किसी हालत में चाहते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत उसके हाथ में है। हुकूमत का दुरुपयोग करके वो सारी चीजें कर रहे हैं और मोदी जी ये सोच के बैठे हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं जो कर दूं सही है। और आपने सही कहा कि वो मान के बैठे हैं कि मैं ही सर्वज्ञानी हूं। हालांकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के दोनों अनपढ़ आदमी हैं, पर वो देश देखिए पढ़ा लिखा अगर होता तो वो व्यक्ति सोच समझ के कानून बनाता, वो व्यक्ति कानूनी जानकारों से सलाह लेकर कानून बनाता। जिस फील्ड में आप कानून बना रहे हैं उस फील्ड के लोगों से सलाह लेकर बैठक करके तब कानून बनाता। ऐसा नहीं किया, न तो कृषि कानूनों में न इन कानूनों में, किसी भी कानून में प्रधानमंत्री वो करते नहीं है। तो वो अपने आप को समझ बैठे हैं और ये सोच न केवल गलत है बल्कि इस देश को, देश की तमाम जनता को तबाह करने वाली सोच है, जिसका विरोध इस देश के हर व्यक्ति को सड़क पर आकर करना पड़ेगा। आप एडवोकेट हैं, ये बताइए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सबसे बढ़िया काम करना चाहिए, मोदी जी इस्तीफा देकर घर जाएं और इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराएं 2024 लोकसभा। 1 की तारीख में तकरीबन 60 संगठन इंक्लूडिंग छोटी पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी संख्या करीब 21 है, उनके साथ साथ मिला के टोटल ये 60 संगठन और पार्टियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उस दिन जो होगा आपकी आंखों के सामने नजारा होगा। मीडिया को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, उस दिन आइए और देश को बचाने में, इस ईवीएम को हटाने में साथ दीजिए जन आंदोलन में। 6 जनवरी को लेकर एक सवाल है। 6 जनवरी को लेकर के इस देश में बड़ी उम्मीदें हैं। मेरी इंटरव्यू अभी मेरे चैनल पे हुआ, सैम पित्रोदा का, अमेरिका में बैठे हुए थे। सैम पित्रोदा ने उस इंटरव्यू के बाद मुझे 6 जनवरी की उपयोगिता थोड़ी समझ में और आई है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को जंतर मंतर पर एक ऐसा प्रोटेस्ट है जिसमें देश भर के तमाम संगठन आ रहे हैं। क्या तैयारी है, कितने लोग हैं और कितने संगठन जुड़ चुके हैं? भानु जी, और आपका भी इंटरव्यू हमारे चैनल पे चला था जो हमारी एंकर ने किया था, उसमें भी ये बात सामने आई थी। इस बारे में जानकारी हम डिटेल में चाहते हैं 6 जनवरी को। देखिए 6 जनवरी का जो प्रोग्राम है, हमने एक मोर्चा बनाया है, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। इस मोर्चे के बैनर तले 6 जनवरी का प्रोग्राम यही जंतर मंतर पर ईवीएम को हटाने के लिए होगा। ये पूरे देश में जनरल कॉल है। हमने सभी संगठनों से, सभी पार्टियों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, राजनीतिक सोच के व्यक्तियों से बहुत एक आग्रह किया, निवेदन किया है। हर कोई अपना बैनर, अपने संगठन और पार्टी का झंडा लेकर आ सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता है। यहां आए क्योंकि ईवीएम किसी एक व्यक्ति का मसला नहीं है। ईवीएम इस देश के तमाम मतदाताओं से जुड़ा हुआ मसला है और ईवीएम के बदौलत ही प्रधानमंत्री मोदी जीत का दावा करते हैं। आप समझे उन्होंने कहा क्या है? 4 राज्यों में चुनाव के बाद में अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बार लोकसभा में सभी सीटें जीतेंगे, यानी 543 सीटें जीतने का दावा वो कर रहे हैं। 543 सीटें यानी सभी सीटें, कहीं भी किसी भी जगह कोई भी नहीं जीत सकता, लेकिन मोदी जी कर रहे हैं। क्यों? उन्हें विश्वास है कि ईवीएम के माध्यम से, जैसे इलेक्शन अभी 3 राज्यों में जीत कर आ गए, वो सरकार बना ली और पहले भी मनाते रहे, वो ईवीएम के माध्यम से जीते। अगर ऐसा नहीं होता तो 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता इस आंदोलन से, जो हो रहा है ड्राइवरों का आंदोलन, इससे जुड़े हुए हैं। पूरे देश में तकरीबन 32 करोड़, 32.5 करोड़ के लगभग सारे वाहन हैं, जिनमें 20-21 करोड़ केवल 2 व्हीलर हैं और उसके अलावा बाकी ट्रक हैं, बस हैं, गाड़ियां हैं, टैक्सी हैं। ये सारी इतनी बड़ी आबादी इससे प्रभावित होने वाली है, बावजूद उन्हें उसकी चिंता नहीं और इलेक्शन सर पे है। तो इसका मतलब साफ है कि उन्हें विश्वास है कि जनता मुझे वोट दे ना दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ईवीएम से मैं जीत के आ जाऊंगा। इसीलिए इस ईवीएम को हटाने के लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है कि सैम पित्रोदा साहब ने कहा है कि 6 जनवरी को बहुत अच्छा आंदोलन होने जा रहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सैम पित्रोदा साहब को। और उन्होंने जो बात की उनकी बात बड़ी करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है और विपक्ष को ईवीएम के मसले को लेकर लड़ना चाहिए, सड़क पर आकर लड़ना चाहिए और ईवीएम के मसले को लेकर चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। मेरी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उस पूरे विपक्ष को, जो इंडिया गठबंधन के नाम से और उसके अलावा जितने भी विपक्ष के लोग हैं, पार्टियां हैं, उन सबको मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है और निमंत्रण है कि हर कोई 6 जनवरी को यहां जंतर मंतर पर आए। 12-1 बजे जो आंदोलन हमारा शुरू होगा, इसमें भाग लें। मैं कह चुका हूं, आपको बता चुका हूं, ये जो परिस्थिति आप सामने है, ड्राइवरों के सामने है या किसान, अब जो 13 तारीख को किसान आ रहे हैं उनके सामने, इस देश में सारी समस्याओं की जड़ है मोदी सरकार। और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के वजह से अपने आप को समझ रही है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे, इलेक्शन जीत लेंगे, इलेक्शन जीत लेंगे। इसलिए साथियों, जो बात मैं कह रहा हूं उसको समझने की जरूरत है। अब परिस्थिति वो हो गई है जब सारे सरकारी विभाग सरकार की गुलामी करने लगे हैं और अदालत से भी जनता को जो न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो केवल एक ही चीज है, वो है जन आंदोलन। सड़क पर जन आंदोलन बनेगा, जैसे जेपी आंदोलन बना और जैसे किसान आंदोलन, तभी इस देश को
बचाया जा सकता है, देश की जनता को बताया जाता है, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। धन्यवाद भानु जी। आप अभी आप ईवीएम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपके पास कोई तकनीकी जानकारी है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है? मुझे किसी तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, मैं क्या आप कह सकते हो कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होता है? बोलो, कहो आप, इसी में कहो। मुझे लगता है इसमें छेड़छाड़ हो सकती है। आप में हो से तो आप कह रहे हैं कि छेड़छाड़ हो सकती है। इलेक्शन का बहुत सीधा सा फंडा है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी होना चाहिए। 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं ईवीएम में। एक होती है BU बैलेट यूनिट, जिसपे आप बटन दबाते हैं, जिसपे कैंडिडेट के नाम, पार्टियों के नाम और पार्टी उसका चुनाव चिन्ह वो होता है, बटन दबाते हैं जिसमें वोट देते हैं। एक होती है कंट्रोलिंग यूनिट, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होती है, जब वो उसे दबाता है तभी बैलेट यूनिट काम करती है। वो कंट्रोलिंग यूनिट में बताते हैं कि वोट इसमें जाती है। आपको दिखाई देती है? नहीं देती सर। किसी को दिखाई देती है? कोई कह सकता है कि हाँ मेरी वोट इसमें गई, या जिसको डाली उसी को गई, या किसी और को गई? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। तो जिसकी गिनती होती है उसमें वोट जा रही है, नहीं जा रही है, क्या हुआ क्या नहीं, हमें पता नहीं है। और जिसमें जो तीसरी मशीन है वो है वीवीपैट, जिसमें 7 सेकंड के लिए पर्ची दिखती है, जिसके ऊपर काला सा जो शीशा लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल से वो दिखती भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 50 से 60% को 7 सेकंड में दिख ही नहीं सकती, पर फिर भी मान लेता हूँ कि वो पर्ची उनको दिख गई, पर आपको तो मिलती नहीं है भाई, मतदाता को तो मिलती नहीं है। वो पर्ची कट के उसी में गिर जाती है और उसकी गिनती नहीं होती। वोट कौन सी है? जो वोट आपको दिख रही है, और दिखने वाली वोट तो वही है ना जो पर्ची है। वो आपको मिले, आप किसी डब्बे में डालो और उसकी गिनती हो 100% की, सभी की, तो आपकी वोटों की गिनती है। आज की तारीख में आपकी वोटों की गिनती नहीं हो रही, उस मशीन के माध्यम से वो निकाल ली जाती है, जिसके विषय में आपको पता ही नहीं है और जिसके विषय में इलेक्शन कमीशन को भी पता नहीं है। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं है तो सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन रिपोर्ट 2021 और उसमें है ईवीएम और वीवीपैट पे है, उसकी 11 पेज की वो है पूरी रिपोर्ट, आप उसे निकाल कर पढ़िए, सारे आंकड़े उसमें दे रखे हैं। हालांकि हमने पहले जो यहाँ 2019 में किया था और राष्ट्रपति को 4 बार ज्ञापन दिया था, हमने सारे आंकड़े उसमें दिए हुए थे, वही आंकड़े आपको वहां मिलेंगे, आपको पता लग जाएगी सच्चाई क्या है। 6 जनवरी को आपके साथ और भी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ही एडवोकेट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट, बहुत सारे लोग देश भर से आ रहे हैं। मैं नहीं जानता संख्या कितनी होगी, संगठन कौन कौन होंगे, लेकिन आज की तारीख में तकरीबन 60 संगठन, इंक्लूडिंग छोटी पॉलिटिकल पार्टियां जिनकी संख्या करीब 21 है, उनके साथ साथ मिला के टोटल ये 60 संगठन और पार्टियां हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उस दिन जो होगा आपकी आंखों के सामने नजारा होगा, मीडिया को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, उस दिन आइए और देश को बचाने में इस